नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, हम लोग जोन वाइज एनालिसिस जो है उसमें हम लोगों ने देखा था, लगभग सभी जोन हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन आज एक ऐसे जोन की बात करने जा रहा हूं मैं, जहां पर कि अभी तक कोई मुझे मिला नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसी ने दिया है। हाँ, उन्होंने ये बताया है कि मेरा नाम आप ले सकते हैं। तो उनका नाम है मिस अंजू जी। अंजू जी जो है वो 2017 बैच से वहाँ पर ज्वाइन की है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनी है वो। और उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से ये वीडियो में बना रहा हूँ। सबसे पहले तहे दिल से अंजू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खास करके आगाज़ योर जर्नी की तरफ से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब आप चेन्नई जोन आपको मिलेगा तो चेन्नई जोन में जैसे ही आपको चेन्नई जोन मिलता है और आपको लेटर आता है चेन्नई जोन से, तो चेन्नई जोन में देखिए उन्होंने क्या बताया है, लगभग 14 कमिश्नरेट हैं, 14 कमिश्नरेट है। मैं नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली बोर्ड और मार्कर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, घर में थोड़ा अस्त व्यस्त माहौल है, मुझे बोर्ड जो है नहीं यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी है। जो कुछ मित्र हैं जो चेन्नई जोन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारा कमेंट आया है, तो मैं जल्दी जल्दी में ये जो है इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, बोर्ड मार्कर नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको कमिश्नरेट है वो है चेन्नई नॉर्थ, दूसरा है चेन्नई साउथ, तीसरा है चेन्नई आउटर। ध्यान रखिएगा, ये 3 हो गया। उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद कोयम्बटूर है, देन ट्रीची है, TRICHY ट्रीची, फिर मदुरई है, उसके बाद चेन्नई ऑडिट 1 है, फिर ऑडिट 2 है, फिर कोयम्बटूर ऑडिट है, मतलब ऑडिट के 3 कमिश्नरेट हो गए। ऐसे ही चेन्नई अपील 1 है, चेन्नई अपील 2 है, फिर कोयम्बटूर अपील है। मतलब अपील के 3 कमिश्नरेट, ऑडिट के 3 कमिश्नरेट, मतलब 6 हो गया अपील और ऑडिट वाला। इसके अलावा 8 कमिश्नरेट है जो जीएसटी वाला है। 8 को क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूं, चेन्नई नॉर्थ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चेन्नई साउथ पोस्टिंग हो सकती है, चेन्नई आउटर में पोस्टिंग हो सकती है, पुडुचेरी में पोस्टिंग हो सकती है, कोयम्बटूर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रीची में पोस्टिंग हो सकती है, TRICHY ट्रीची, और मदुरई में पोस्टिंग हो सकती है। देन है सालेम, SALEM सालेम। तो ये 8 कमिश्नरेट है जो जीएसटी वाला है, यहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और बाकी जो 6 कमिश्नरेट है ऑडिट और अपील वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि अंजू जी का जब हुआ था, 2017 बैच की हैं वो, जब उनका डीवी हुआ था तो उनको ये प्रेफरेंस दिया गया था कि आप जो है डीवी घर से ही बना के, सॉरी मेडिकल जो है वो घर से ही बना के ला सकते हैं। तो ये उस समय था, क्योंकि कोरोना का समय था, तो उनके पास ऑप्शन था कि मेडिकल जो है वो अपने घर में जो मतलब होम डिस्ट्रिक्ट जो है CMO उनसे बनवा के लेके जा सकते हैं। एक तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, आपको जो है वहीं पर मेडिकल और फिजिकल करवाने के लिए बुलाएंगे। हाँ, बुलाते कहाँ पर हैं, CC जो है कैडर कंट्रोल जो है वो है चेन्नई नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा। अब एक अच्छी खबर है चेन्नई वालों के लिए कि यहाँ पर जैसे ही आप डीवी देने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसी समय आपसे जो है प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि कौन सा कमिश्नरेट में आपको पोस्टिंग चाहिए। ये अक्सर सब जगह नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर है कि अंजू जी का एक्सपीरियंस है कि उनसे पूछा गया था, तो आप 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, कोई कोई 5 भी दे सकते हैं, और जनरली 99% चांस होता है कि वो मान लिया जाता है। जो भी आपको कमिश्नरेट चाहिए वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। एक तो ये नई चीज़ बताया उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये बताया कि चेन्नई आउटर जो है वहाँ पर रेंजेस बहुत दूर दूर है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप जब भी आप प्रेफरेंस कमिश्नरेट का देने जाइएगा, तो वहाँ ध्यान रखिएगा चेन्नई आउटर में रेंजेस बहुत दूर दूर है। तो हो सकता है कि आप जब रेंज जो इंटर जोनल में बोलता हूँ ना, IGT ट्रांसफर होता है, तो वो जब होगा तो आपको घर भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। ये उनका ये था इन्फॉर्मेशन था अंजू जी का। नेक्स्ट है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, अगर आपको वर्क कम चाहिए, वर्कलोड कम चाहिए, बहुत लोगों को रहता है कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो अगर ये आपका गेम है, आपका ये गोल है कि हमको टाइम चाहिए, तो उन्होंने क्या बताया है कि पुडुचेरी जो है एक कमिश्नरेट है जहां पर कि वर्क जो है बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि वहां पर टैक्स पेयर कम है। जहां टैक्स पेयर कम होगा, काम जो है कम ही होगा आपका। तो ये ध्यान रखना है आपको।
और चेन्नई जोन में जो है प्रमोशन जो है वो फास्ट कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि चेन्नई जोन का जो है 2014 जनरल और ओबीसी का प्रमोशन जो है हो चुका है। एससी एसटी का 15 वाला चल रहा है और जनरल ओबीसी भी 14 वाला ही चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है 14, और इधर एससी एसटी का 15 वाला जो है बैच वो चल रहा है, ये ध्यान रखना है। मेडिकल होम टाउन से बनवाना पड़ा था इनको, ये इन्होंने बताया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि फिजिकल जब इनका हुआ था, बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि सर साइकिल जो है कैसे चलाया जाएगा। तो साइकिल जो है फॉर्मली रहता है, नॉर्मल, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक मैदान है, वहीं पर एक चक्कर आपसे लगवा लिया जाएगा साइकिलिंग का, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग भी ऐसे ही रहता है। हाँ, हाइट को लेके एक नई चीज़ बताई उन्होंने कि हाइट को लेके आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका हाइट कम नहीं होना चाहिए। एक लड़की के साथ जो है, अंजू जी के साथ जो बैचमेट थी, उनको रिजेक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ हर हाइट। हाइट अगर कम है तो आप जो है इसको प्रेफरेंस में नहीं देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस है कि एक लड़की को छांटा गया था हाइट को लेके, ये ध्यान रखिएगा। सीएमओ से बनवा के लेके जाना है अगस्त एंड तक, सितंबर। हाँ, इनको जो है अगस्त एंड में जो है बुलाया गया था, सीएमओ अगस्त एंड में बुलाया गया था फिजिकल मेडिकल के लिए, मेडिकल लेके, और सितंबर में जो है इनकी ज्वाइनिंग सितंबर तक चला, मतलब अगस्त एंड से शुरू हुआ है फिजिकल मेडिकल, 5-6 सितंबर तक चला था और 14 सितंबर को इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। मतलब सिर्फ 7 दिन के अंतराल पे इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में 20-25 दिन लगता है क्योंकि सीट्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सीट जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ लेट होता है। 14 सितंबर का इनका लेटर था, इन्होंने ज्वाइन किया था 30 सितंबर को, क्योंकि इनको पढ़ाई करना था तो इन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ था। प्रेफरेंस पूछी गई थी उसी समय जब आप जाइएगा वो करने के लिए, आपका ऑर्डर निकलेगा कमिश्नरेट का, तो उस समय प्रेफरेंस आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि कोयम्बटूर डायरेक्ट ज्वाइन करना है डिवीजन 1 हफ्ते के अंदर। जैसे ही कमिश्नरेट अलॉट होगा आपको, कमिश्नरेट अलॉट होने के 1 हफ्ते के अंदर इनको डिवीजन मिल गया था। तो ऐसा ही मेरे ख्याल से आप जब ज्वाइन करने जाएंगे 2018 वाले, उनके साथ भी यही होने वाला है कि जैसे ही आप कमिश्नरेट अलॉट करेंगे वैसे ही आपको डिवीजन मिल जाएगा। रेंजेस जो है ये हो गया। वर्क कल्चर बेकार है, वर्क कल्चर जो है वो इन्होंने बोला है कि वर्क कल्चर के मामले में जो है मतलब वर्क ज़्यादा है, कोयम्बटूर जो है इनको मिला हुआ है, वहाँ पर वर्क ज़्यादा है, एसएससी ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, घर से आप दूर हैं तो थोड़ा सा आपको मन जो है नहीं लगेगा, अगर नॉर्थ वाले वहाँ जाते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट क्वार्टर के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर आप चेन्नई के बाहर आपकी पोस्टिंग होती है, मेन टाउन से बाहर, तो जल्दी आपको क्वार्टर मिल जाता है। मतलब छोटे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो बड़े आराम से आपको गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाता है, और नहीं तो आप प्राइवेट में घर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 BHK का जो रेंट बताया इन्होंने कि 11,000 में 2 BHK मिल जाता है, तो ध्यान रखिए। मुंबई में वही 15,000 में मिल रहा है, तो यहाँ पर 11,000 में मिल रहा है, मतलब सस्ता है मुंबई से। लड़के ना बढ़े। हाँ, लड़कों के लिए इन्होंने एडवाइस दिया है कि अगर आप कम वर्क चाहते हैं तो फिर आप जो है कोयम्बटूर वाला जो कमिश्नरेट है वो ना लें, आप इसके अलावा जो प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। तिरुपुर एक जगह है जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, यहीं पर, मतलब कोयम्बटूर में ही एक तिरुपुर है, रेंज होगा शायद, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया का 40% एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, तो ऑब्वियस है काम आपका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एजीटी है, एनुअल जनरल ट्रांसफर जो है वो 2 सालों में होता है, आपका डिवीजन चेंज होता है, रेंज चेंज होता है, लेकिन ग्राउंड कुछ देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये कारण है, तो कुछ ग्राउंड अगर आपका रहता है तो वो मान लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 4 साल में आपका कमिश्नरेट भी चेंज होता है, वहाँ पर भी आप अपना जो है ग्राउंड लगा सकते हैं नहीं चेंज होने के लिए। दिल्ली वालों के लिए या नॉर्थ वालों के लिए यहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। मौसम बहुत अच्छा है, इन्होंने बताया कि मौसम जो है वो दिल्ली के कंपैरिजन या नॉर्थ के कंपैरिजन यहाँ पर मौसम अच्छा है। और सबसे अच्छी बात लड़कियों के लिए इन्होंने बताया कि लड़कियों के हिसाब से यहाँ सेफ है, मतलब रात में भी आप जो आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल सेफ्टी के मामले में ये बहुत खुश है कि चेन्नई में इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, खाना ये खुद बनाती है, तो आप भी खाना जो है, जो भी नॉर्थ वाले हैं उनके लिए मैसेज है कि खाना बनाना आप सीख लीजिएगा अगर आप चेन्नई जाते हैं, क्योंकि खाना जो है आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। हाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग जब आपका होगा ज्वाइनिंग के बाद, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। हालांकि आप कितना सीख पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो सिखाया जाता है।
ऑफिस के अंदर मैंने पूछा कि मैडम ये बताइए कि ऑफिस के अंदर कैसा माहौल होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है क्या ऑफिस के अंदर? देखिए, ऑफिसर्स के बीच जो बातें होंगी, जो आपके कलीग रहेंगे, सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, उनके बीच में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब कोई टैक्स पेयर आपसे मिलने के लिए आएगा तो वो हो सकता है कि चेन्नई वाला हो, वो प्योर चेन्नई वाला हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ तमिल में ही बात करेगा, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर आपकी पोस्टिंग वहां हो गई है और आपने ठान लिया है कि अब यहीं रहना है, तो तमिल सीखा जा सकता है। बहुत लोगों ने सीखा भी है, ऐसा अंजू जी कहती हैं। इन लोगों का ट्रेनिंग जो है वो 12 वीक का हुआ था, तो बहुत एंजॉय की थी। आपका भी जब ट्रेनिंग होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इवन हम लोग भी जब किए थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो जो पल है इसका। प्रमोशन अच्छा है, रहना महंगा होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, टाउन में भी कम है, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, पुडुचेरी जाओ और आओ ऑफिस। ओके, पुडुचेरी अगर आपको मिलता है तो आप ऑफिस जाएंगे और तुरंत घर चले आएंगे, पढ़ने के लिए समय मिलेगा। तो आप जो है अगर कमिश्नरेट का प्रेफरेंस देना हो तो इनके अकॉर्डिंग पुडुचेरी आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पुडुचेरी को आप नंबर 1 पे रखिएगा, तो काम आपको कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए टाइम अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं अंजू जी से बात करके आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलिए दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, अच्छा लग रहा है हमारा ये चैनल, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों में। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जो है ये आगाज़ योर जर्नी जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो रियल लाइफ में हो रहा है वो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने लेके आने के लिए। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बुरा लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास चॉइस रहेगा या मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ, उस चीज़ को अगले वीडियो में हम रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।